ये है चिहो, एक ऐसा आदमी जिसका चेहरा बिल्कुल साधारण सा है और कुछ भी ऐसा नहीं जो देखते ही याद रह जाए। और यार, हर दिन उसकी रूटीन बिल्कुल एक जैसी होती है। वो उठता है, पैकेज्ड फूड खरीदता है और सीधा काम पर निकल जाता है। तो चिहो एक स्नैक मैनेजर की जॉब करता है। उसका काम है सीजनिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना, बार बार कॉम्बिनेशंस टेस्ट करते रहना, जब तक कि किसी नए प्रोडक्ट के लिए परफेक्ट फॉर्मूला न मिल जाए। और वो इतना डेडिकेटेड है कि लंच ब्रेक में भी खाना खाने की बजाय काम करना पसंद करता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल टाइट शेड्यूल पर चलती है। उठने का फिक्स टाइम, नहाने का फिक्स टाइम, काम का फिक्स टाइम और यहाँ तक कि टीवी देखने का भी फिक्स टाइम। फिर एक दिन चिहो को एक इम्पोर्टेंट टेलीविजन प्रोग्राम में आने का इन्विटेशन मिलता है। टॉपिक था स्नैक फूड्स और इंसान की सेहत पर उनका असर। लेकिन यार, शूटिंग शुरू होने से बस कुछ मिनट पहले ही डायरेक्टर उसके पास नया मटेरियल लेकर आ जाता है। अब शो को एक कमर्शियल एंगल चाहिए जो चिहो ने तैयार किया था उससे बिल्कुल अलग। और फिर अगले दिन चिहो की कंपनी में सबको एक बड़ी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। जो कंटेंट उसने टीवी पर डिस्कस किया था उससे गंभीर प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। उसका ये स्टेटमेंट कि एमएसजी वाले स्नैक्स अनहेल्दी होते हैं, ये कंपनी की पॉलिसी से सीधा टकराता है और बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है। मीटिंग में ज्यादातर एम्प्लॉयज सजेस्ट करते हैं कि चिहो को निकाल देना चाहिए। हालांकि कंपनी के डायरेक्टर की सोच थोड़ी अलग है। वो चिहो को खोना नहीं चाहता, उसे एक वैल्यूएबल एसेट मानता है जिसके कंट्रीब्यूशन से कंपनी को सक्सेस मिली है। तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद चिहो को आराम करने और रिकवर होने के लिए छुट्टी दी जाती है। लेकिन अपनी ऑर्डरली और डिसिप्लिन लाइफ के बावजूद उसके सिर पर एक बड़ा बोझ है। उसका बड़ा भाई सियोको जेल से अभी रिहा हुआ है और लगातार भारी शराब पी रहा है और चिहो से पैसे मांग रहा है। भोला और नरम दिल वाला चिहो उसे बड़ी बड़ी रकम दे देता है। हालांकि वो जानता है कि ये पैसे सिर्फ जुए में उड़ाए जाएंगे और यही जिंदगी है जो वो अभी जी रहा है। यह है हनी स्वीट। अब कहानी इल यंग की तरफ शिफ्ट होती है, एक सिंगल मदर जो बैंक में जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। उसकी एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उसी बैंक में उसके अभी भी आउटस्टैंडिंग लोन बाकी है। लेकिन हार न मानते हुए इल यंग हायरिंग रिक्वायरमेंट्स में एक लूप होल ढूंढ लेती है जो हाउसवाइफ्स को अप्लाई करने की इजाजत देता है। और अपनी इस जिद की बदौलत अगली सुबह उसे हायर कर लिया जाता है। नई एनर्जी के साथ इल यंग एक डेट कलेक्टर के तौर पर काम शुरू करती है। भले ही उसे इंसल्ट्स और कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं, फिर भी वो खुश रहती है क्योंकि वो थैंकफुल है कि उसे दोबारा काम मिल गया। लेकिन असलियत में उसकी जिंदगी बहुत अकेली है। वो एक अनमैरिड सिंगल मदर है जो सिर्फ अपनी बड़ी बेटी जिंगू के साथ रहती है। अकेले बच्चा पालना बेहद मुश्किल रहा है, जिसकी वजह से उसे लगभग हर चीज पर पैसे बचाने पड़े, यहाँ तक कि उन चीजों पर भी जो सच में मायने रखती हैं। अब वापस चिहो की तरफ, उसकी छुट्टी के दौरान उसका बॉस उसे घर पर आराम करने के लिए एक बॉक्स देता है और भोलेपन में चिहो बिना देखे कि अंदर क्या है, कंपनी हर्ब्स का वो बॉक्स अपने भाई को दे देता है। पता चलता है कि बॉक्स कैश से भरा हुआ था। सिया को तुरंत उन पैसों को बेफिजूल उड़ा देता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करता है और एक बार फिर जुआ खेलता है। और उसी दिन इल यंग को सियाको से ओवरड्यू डेट कलेक्ट करने का काम दिया जाता है, जिसने कई महीनों से कोई पेमेंट नहीं की है। बड़े कैजुअली सियाको जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है और चिहो से कहता है कि वो पेमेंट कर दे। और हमेशा की तरह भोला और मासूम चिहो सीधा बैंक जाता है और अपनी बारी का इंतजार करता है। इंतजार करते हुए पास में बैठा एक आदमी गुस्सा हो जाता है और गालियां देने लगता है। जब चिहो को पास बैठा एक छोटा बच्चा दिखता है तो वो प्यार से बच्चे से कहता है कि अपने कान बंद कर लो और साथ में कुछ रैंडम सा मजाक करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के चिहो तुरंत अपने भाई का पूरा कर्ज चुका देता है। जिज्ञासा में इल यंग उसकी इंफॉर्मेशन चेक करती है और हैरान होती है कि ये 45 साल का आदमी अभी भी सिंगल है। वो उसे प्लेफुली छेड़ने की कोशिश करती है, लेकिन चिहो इतना मासूम है कि उसे समझ ही नहीं आता। इसके बजाय वो पार्किंग फीस का कंपेंसेशन मांगता है क्योंकि उसे लाइन में इतनी देर खड़ा रहना पड़ा। जैसे ही चिहो जाने लगता है, इल यंग उसे आवाज देती है पार्किंग टोकन देने के लिए और सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल जाता है और चिहो एक पल के लिए जम जाता है, बस देखता रहता है। फिर उसे एहसास होता है कि क्या हुआ और वो जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते में चिहो को अचानक कमजोरी महसूस होती है और वो भी गिर पड़ता है। एम्बुलेंस दोनों को इमरजेंसी रूम में ले जाती है। हॉस्पिटल में इल यंग को सिर्फ मामूली चोटें लगी हैं, लेकिन चिहो की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर्स को पता चलता है कि वो मालन्यूट्रिशन से पीड़ित है, जो सालों से अनहेल्दी खाने की वजह से हुआ है। एमएसजी स्नैक्स, चिप्स और जंक फूड पर ज्यादा निर्भर रहने से। उसके लिए सॉरी फील करते हुए इल यंग चिहो को साथ में गिम्बाब खाने का न्योता देती है। वो उसकी फिजिक्स थ्योरीज की शार्प समझ से इम्प्रेस होती है। हालांकि जब बात पर्सनल हो जाती है तो वो अजीब हो जाता है। इल यंग को समझ नहीं आता कि चिहो एक ऐसे भाई के सारे कर्ज क्यों चुकाता है जो बेरोजगार है और जुए का आदी है। लेकिन चिहो के लिए सियाको दुनिया का सबसे दयालु इंसान है। बचपन में सियाको हमेशा उसे बुली से बचाता था, इसलिए चिहो को लगता है कि अपने भाई को सपोर्ट करना उसका फर्ज है। और अब एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में
चिहो अचानक खाने के बीच में जोर से पादता है। वो सच में मानता है कि गैस छोड़ने से शरीर से बुरे विचार निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद चिहो डॉक्टर के पास अपने हेल्थ टेस्ट के रिजल्ट्स लेने जाता है। उसे वार्निंग दी जाती है कि अगर वो पैकेज्ड स्नैक्स खाता रहा तो वो जल्दी मर सकता है। ये वार्निंग उसकी स्नैक रिसर्चर की जॉब से सीधा टकराती है और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर चला जाता है। घर जाते हुए चिहो सियाको को अपनी गिरती सेहत के बारे में बताने के लिए कॉल करता है। उसका भाई बस उसे रियश्योर करता है और कहता है कि जॉब मत छोड़ना। जब चिहो खाना खरीदने के लिए रुकता है, उसे अचानक याद आता है कि इल यंग ने हॉस्पिटल बिल्स के लिए उससे पैसे उधार लिए थे। बिल्कुल सीधे तरीके से वो तुरंत उसे कॉल करके रीपेमेंट मांगता है। इल यंग हंसकर टाल देती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसे डायरेक्टली पेमेंट करेगी बशर्ते वो उसे ऑफिस से पिकअप करे। एक बार फिर इल यंग कैश लाना भूल जाती है और उसके बदले खाना बनाने की पेशकश करती है। जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो चिहो अंदर जाने में हिचकिचाता है, अजीब महसूस करता है। इल यंग हंसकर उसे याद दिलाती है कि दोनों 40 से ऊपर हैं और सिंगल हैं, तो साथ में खाना खाने में कुछ भी अजीब नहीं है। इल यंग बहुत अच्छा खाना बनाती है और जब चिहो खाना चखता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है। ये पहली बार है जब उसने कभी प्रॉपर घर का बना खाना खाया है। उसके लिए सॉरी फील करते हुए इल यंग ऑफर करती है कि रोज साथ में खाना खाएं। चिहो खुशी खुशी मान जाता है और बदले में उसे ड्राइविंग सिखाने की पेशकश करता है। डिनर के बाद चिहो अजीब तरीके से उसे थैंक यू के तौर पर कुछ पैसे देता है। इल यंग हंसती है और उसे क्यूट बुलाती है और 45 साल में पहली बार चिहो को अपने दिल में एक ऐसी धड़कन महसूस होती है जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की। इसके कुछ देर बाद जिंगो कॉलेज से घर लौटती है और घर में इतना सारा खाना देखकर हैरान रह जाती है। उसे अपनी माँ के मेल गेस्ट का आइडिया पसंद नहीं। पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर जहाँ उसकी माँ के रिलेशनशिप्स हमेशा बुरी तरह खत्म हुए, लेकिन इस बार इल यंग को लगता है कि ये आदमी शायद अलग है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं चिहो इल यंग से फिर मिलता है और उसे ड्राइविंग सिखाना शुरू करता है। वो किचनवेयर की शॉपिंग करते हैं, साथ में मूवीज देखते हैं और मजाक करते हुए टाइम स्पेंड करते हैं। चिहो की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। वो अपने फ्रिज से सारा पैकेज्ड फूड निकाल देता है और उसकी जगह रियल हेल्दी मील्स रखता है। कई बार इल यंग उसके बहुत करीब बैठ जाती है, जिसकी चिहो को अभी भी आदत नहीं है। शाम को वो फोन पर देर रात तक बातें करते रहते हैं, कभी कभी सुबह तक। आखिरकार चिहो की छुट्टी खत्म होती है और वो वापस काम पर लौटता है। उसका खुशमिजाज मूड उसके को वर्कर्स को साफ दिखता है, जो जल्दी से अंदाजा लगा लेते हैं कि वो किसी को डेट कर रहा है। उनमें से एक मजाक करता है कि अगर हैंडसम नहीं बन सकता तो कम से कम फनी तो बन। अगली मीटिंग में चिहो सच में उस एडवाइस को प्रैक्टिस में लाता है और एक छोटी क्विज होस्ट करता है। अगले दिन वो एडल्ट टॉपिक्स भी उठाता है जो उसे खुद को भी बमुश्किल समझ आते हैं। शनिवार आता है और इल यंग सबटली हिंट करती है कि संडे को उसके पास फ्री टाइम है, उम्मीद करते हुए कि चिहो उसे डेट पर बुलाएगा, लेकिन पूरी तरह अनअवेयर चिहो कुछ और ही बात करने लगता है। आखिर में इल यंग को ही उसे इनवाइट करना पड़ता है। संडे को वो बीत जाते हैं और यंग पीपल की तरह डेट एंजॉय करते हैं। हालांकि इल यंग ही पहले उसका हाथ पकड़ती है। वो साथ में खाना खाते हैं और एक बार फिर चिहो सी फूड या कुछ और की बजाय अपना फेवरेट फ्राइड चिकन ऑर्डर करता है। डेट के आखिर में वो बीच के पास एक ड्राइव इन सिनेमा जाते हैं। रास्ते में चिहो कैजुअली सस्ते रोड साइड मोटल पर कमेंट करता है, जिससे इल यंग, जो पहले से ही उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, मोमेंट में बह जाती है और उसे किस कर लेती है। जैसे ही वो करीब आती है चिहो एक्सट्रीमली नर्वस हो जाता है और अचानक गाड़ी से बाहर कूद जाता है। सिचुएशन एम्बैरेसिंग हो जाती है क्योंकि उसकी पैंट नीचे खिसक जाती है और आसपास सबका ध्यान खींच लेती है। इल यंग बहुत शर्मिंदा महसूस करती है और जाना चाहती है, लेकिन चिहो उसे अपने अजीब ब्लिंकिंग जेस्चर से रोक लेता है। जितना भी स्ट्रेंज हो, ये काम कर जाता है और वो दोनों फिर से ठीक हो जाते हैं। डेट से लौटने के बाद चिहो चौंक जाता है जब सियोको अचानक सामने आता है और उससे पूछताछ करने लगता है। बस चिहो का कैलेंडर देखकर सियोको तुरंत समझ जाता है कि उसका भाई किसी को डेट कर रहा है। अगले दिन चिहो को पता चले बिना सियोको इल यंग का सामना करता है। वो बताता है कि चिहो को 10 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसने उसकी डेवलपमेंट को स्लो कर दिया और उसे बुलिंग का टारगेट बना दिया। सियोको को यकीन है कि इल यंग चिहो के पास सिर्फ उसका फायदा उठाने आई है, उसके पैसों से अपनी सिंगल मदर की जिंदगी चलाने के लिए। उस रात इल यंग बहुत परेशान हो जाती है और चिहो से दूरी बनाने लगती है। वो उसके कॉल्स का जवाब भी देना बंद कर देती है। उसकी इमोशनल स्टेट देखकर उसका सुपरवाइजर मौका देखकर उसके पास आता है और उसे ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है। पहले इल यंग को उसके इंटेंशंस का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब वो लाइन क्रॉस करता है तो वो अपना डिफेंस करती है और उसे बुरी तरह पीट देती है। दिल टूटा हुआ और इल यंग की अचानक दूरी से कंफ्यूज्ड चिहो उसके घर के बाहर इंतजार करता है। आखिरकार वो बात करते हैं।
इल यंग एडमिट करती है कि वो इंफीरियर फील करती है और मानती है कि वो अप्रोच करने में आसान है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिंगल पेरेंट है। चिहो के लिए वो उसे कभी ऐसे नहीं देखता। उसका पास्ट चाहे जो भी हो, वो अभी भी उसके लिए एक प्रेशियस वुमन है। उसकी सिंसेरिटी से रियश्योर होकर वो एक बार फिर मेकअप कर लेते हैं। अचानक चिहो पेट दर्द की शिकायत करता है। उसकी हेल्थ की चिंता में इल यंग सजेस्ट करती है कि उसे अपनी जॉब छोड़ने पर विचार करना चाहिए। सैलरी भले ही ज्यादा हो, लेकिन लगातार बड़ी मात्रा में MSG खाना धीरे धीरे उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट चिहो को गहरी उलझन में डाल देता है। एक तरफ कंपनी को उसकी हेल्थ की कोई परवाह नहीं। जब वो बीमार होता है, उसे डॉक्टर के पास जाने को कहा जाता है और जैसे ही ठीक होता है, उससे तुरंत काम पर लौटने की उम्मीद की जाती है। इल यंग इसका पुरजोर विरोध करती है, उसकी भलाई की चिंता करती है और उसकी गहरी केयर करती है। जब चिहोके को वर्कर्स नोटिस करते हैं कि जो कभी मासूम और पैसिव आदमी था, उसने अचानक स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस डेवलप कर ली है और रिजाइन करने पर अड़ा है, तो उन्हें बाहरी प्रभाव का शक होता है। उनकी जिज्ञासा जल्द ही उन्हें इल यंग तक ले जाती है। कंपनी का डायरेक्टर चिहो जैसे जीनियस को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो इंटरफेयर करने का फैसला करता है, चाहे इसके लिए उनके रिलेशनशिप को सैबोटाज करना पड़े। मुसीबत यही नहीं रुकती। इल यंग का एक्स बॉयफ्रेंड अचानक उससे दोबारा कांटेक्ट करता है, दावा करता है कि वो सिर्फ बच्चों की खबर लेना चाहता है। इसी बीच चिहो को और ज्यादा गुस्सा होता जाता है, क्योंकि चिहो अब अपनी आधी सैलरी जुए के लिए नहीं देता। फ्रस्ट्रेटेड होकर चिहो को अपनी गर्लफ्रेंड को चिहो को बहकाने और दूर खींचने का इंस्ट्रक्शन देता है। नतीजतन जब वो रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं, चिहो की गाड़ी का 3 संदिग्ध गाड़ियां पीछा करती हैं। अचानक इल यंग का एक्स बॉयफ्रेंड जो उनका पीछा कर रहा था, एक एक्सीडेंट में फंस जाता है। जल्द ही कंपनी का डायरेक्टर अनएक्सपेक्टेडली दिखता है और उनके साथ लंच में शामिल हो जाता है। जब वो इल यंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है, वो तुरंत एक बिजार लेकिन इफेक्टिव तरीके से रिएक्ट करती है, फादने का नाटक करके, जो उसका पूरा मूड खराब कर देता है। उसी वक्त सियाको की गर्लफ्रेंड जो बाहर से देख रही थी, इल यंग उसका अभिवादन करती है। पता चलता है कि वो दोनों पहले साथ काम करती थीं। जो अफेयर का अटेम्प्ट था वो एक ऑकवर्ड रियूनियन में बदल जाता है उसी टेबल पर। और भी सरप्राइजिंग बात यह है कि डायरेक्टर को उस शांत और रिजर्व वुमन में इंटरेस्ट हो जाता है। रात बार में ड्रिंक्स से कराओके तक चलती रहती है, देर तक। जब घर जाने का वक्त होता है, इल यंग एक बार फिर हिंट करती है कि उसका घर खाली है। मासूमियत से चिहो कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए रुकना चाहेगा। इल यंग उसे छेड़ती है कि उसे रात भर रुकना चाहिए। ये सुनकर चिहो फ्लस्टर्ड हो जाता है और खुद को शांत करने के लिए स्नैक्स ढूंढने निकल जाता है। कन्वीनियंस स्टोर जाने की बजाय वो फार्मेसी में पहुंच जाता है और दवाई मांगता है, क्योंकि उसकी दिल की धड़कन तेज है। फार्मासिस्ट पहले कंफ्यूज होता है, लेकिन जल्द समझ जाता है कि वजह प्यार है, बीमारी नहीं। मतलब किसी दवाई की जरूरत नहीं। इल यंग के घर वापस जाते हुए एक चिकन वेंडर अचानक दिखता है और लिफ्ट मांगता है। शुक्रिया में वेंडर चिहो को बियर की एक बोतल देता है। चिहो पेमेंट देने के लिए अपना वॉलेट निकालता है तो पता चलता है कि उसमें कैश नहीं, बल्कि वो कूपन भरे हुए हैं जो उसने टाइम के साथ कलेक्ट किए हैं। आखिरकार चिहो बियर लेकर इल यंग के घर लौटता है। खुशकिस्मती से लंबे इंतजार के बावजूद वो नाराज नहीं है। जैसे ही उनकी डेट आगे बढ़ने वाली होती है, इल यंग को एक डेवास्टेटिंग न्यूज मिलती है। जिंगू के पिता, जो उसके फॉर्मर पार्टनर भी हैं, गुजर गए हैं। साथ मिलकर वो मॉर्निंग हाउस जाते हैं। उसी वक्त जिंगू पहली बार चिहो से मिलती है। अपनी माँ की जिंदगी में आए और गए मर्दों से ट्रॉमेटाइज्ड वो उस पर भरोसा नहीं करती। वो उनके रिलेशनशिप के बारे में हर बात पर सवाल करती है, एक एक डिटेल इंटेंस स्क्रूटिनी के साथ लिस्ट करती है। इसके कुछ ही देर बाद सियाको गुस्से में आता है और तुरंत चिहो को मारता है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि चिहो इल यंग के कितना करीब हो गया है। उसे बचाने की कोशिश में इल यंग पलटकर लड़ती है। इस इंसिडेंट के बाद थकान आखिरकार हावी हो जाती है। इल यंग हार मानने का फैसला करती है और चिहो से कहती है कि वो अब उससे मिलने ना आए। चिहो काम पर सारी मोटिवेशन खो देता है और उदासी में डूब जाता है। इल यंग की हालत भी बेहतर नहीं है। रातें शराब पीते हुए और खालीपन महसूस करते हुए बिताती है। एक शाम काम के बाद चिहो फिर से फार्मेसी जाता है। शिकायत करता है कि उसका सीना टाइट है, जैसे वो टूटने की कगार पर है। इस बार फार्मासिस्ट हिंट करता है कि चिहो को पहले से पता है कि उसे क्या करना है। उस एहसास से प्रेरित होकर चिहो इल यंग के घर जाता है। पास में एक पड़ोसी नीट कपड़े पहने दिखता है, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की तैयारी में गाते हुए। उसी पल इल यंग आती है और चिहो को वहां हारा हुआ बैठा देखती है। पछतावे से भरकर चिहो सोचता है कि वो कितना अनअवेयर रहा है। वो आखिरकार हिम्मत जुटाता है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की और अपने प्यार की जिम्मेदारी लेने की। उनके नजदीकी बगल के यंग कपल को ओवरशैडो कर देती है और उनके बीच ही गर्माहट आसपास हर कोई महसूस करता है। अगली सुबह
चिहो घर लौटता है और शॉक्ड होता है जब सियाको गुस्से में इंतजार कर रहा होता है। इस बार चिहो पीछे नहीं हटता। वो ये आरोप मानने से इनकार करता है कि इल यंग उसके पास सिर्फ पैसों के लिए आई। इमोशन से भरकर चिहो बताता है कि जिसने सच में उसे आर्थिक रूप से खोखला किया है वो खुद सियोको है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। दोनों भाइयों की अलग अलग माएं थी, फिर भी चिहो की मां ने प्यार में कोई फर्क नहीं किया। उसने सियाको को अपने बच्चे की तरह प्यार किया और अपनाया। लेकिन एक दिन सियाको की बायोलॉजिकल मां दोबारा आई, सिर्फ पैसे मांगने। सियाको टूट गया और आखिरकार सड़कों पर रहने का चुनाव किया। जब सियाको बहुत दिनों से गायब था, चिहो और उसकी माँ उसे ढूंढने निकले। ट्रेजिकली उसकी माँ को गाड़ी ने टक्कर मार दी और उसने जान खो दी। चिहो को सिर पर गंभीर चोट लगी जिसने उसकी मेंटल डेवलपमेंट को स्लो कर दिया। इसके बावजूद वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस के साथ बड़ा हुआ। जब भी चिहो को दूसरे बच्चे बुली करते, सियोको हमेशा उसे बचाने के लिए मौजूद होता। लेकिन दुख की बात है, एडल्ट होकर सियोको ने गलत रास्ता चुना और ट्रबल मेकर बन गया। अपने टर्मोइल में उसने हार्मफुल इंटेंशंस भी डेवलप कर लिए जब उसने जिंगू को गुजरते देखा। कहानी वापस आती है चिहो और इल यंग की डीप कन्वर्सेशन पर। अपने कॉम्प्लिकेटेड फैमिली बैकग्राउंड्स को जानते हुए वो डिसाइड करते हैं कि अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ जल्दबाजी में ना ले जाएं। अनएक्सपेक्टेडली जब वो घर के सामने पहुंचते हैं, सियाको अंदर घुसता है और जिंगू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से जिंगू को खुद को डिफेंड करना आता है और वो सेफली बच निकलती है। फिर भी अपने बच्चे को खतरे में देखना इल यंग का दिल तोड़ देता है। चिहो भी सियाको पर उतना ही गुस्सा है जो लगातार उसकी जिंदगी पर बोझ बनता जा रहा है। अगले दिन चिहो एक बड़ा फैसला लेता है और ऑफिशियली अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है। उसके दिन फिर से अनहेल्दी हैबिट्स में गिर जाते हैं। खराब खाना, देर तक जागना और शराब पीना। अक्सर वो सुबह सुबह जॉगिंग में निकलता है अपना दुख निकालने के लिए। कभी कभी रात तक दौड़ता रहता है। एक दिन सोच में खोया हुआ इल यंग अनएक्सपेक्टेडली उसे देख लेती है। वो थोड़ी अपडेट्स एक्सचेंज करते हैं और सिर्फ उनकी आंखों से साफ है कि वो अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस रिश्तेदारियां और जिम्मेदारियां दीवार बनकर खड़ी हैं। एक रात चिहो अनएक्सपेक्टेडली एक पुराने कलीग से टकरा जाता है जो उसे एक लाइव टेलीविजन प्रोग्राम में रोल ऑफर करता है। स्नैक फूड्स और सेहत पर उनके इम्पैक्ट पर डिस्कशन। शो लाइव एयर होना है, लेकिन चिहो से अभी भी उम्मीद है कि वो डायरेक्टर की तैयार की हुई स्क्रिप्ट फॉलो करे। ब्रॉडकास्ट शुरू होने से बस 10 मिनट पहले डायरेक्टर अचानक चिहो को कॉल करता है और कहता है कि ईमानदारी से बोलो और खुद जैसे रहो। उसकी इमोशंस को और भड़काने के लिए डायरेक्टर कैजुअली ऐड करता है कि इल यंग शायद देश छोड़कर जा रही है। कॉल खत्म होने के बाद चिहो पूरी तरह अनसेटल्ड हो जाता है। उसके विचार भटकते हैं और वो डिस्कशन पर फोकस करने में स्ट्रगल करता है। स्नैक्स को हेल्दी बताने की बजाय जैसा प्लान था वो ईमानदारी से बोलता है। वो एक्सप्लेन करता है कि स्नैक्स खाने की हमेशा लिमिट्स होनी चाहिए। कभी कभी खाना ठीक है, लेकिन ज्यादा खाना सीरियस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह बन सकता है। लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान चिहो खुलकर इल यंग के लिए अपनी सच्ची फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करता है। घर से देखते हुए सियोको अपने भाई की जिंदगी में रुकावट बनने के पछतावे से भर जाता है। चुपचाप वो जिंगू के पास जाता है और जो कुछ भी उसने किया उसके लिए माफी मांगता है। इस बार वो सच्चे दिल से उसकी माँ के चिहो के साथ रिलेशनशिप के लिए उसका आशीर्वाद मांगता है। उस शाम बाद में घर लौटने के बाद जिंगू कुछ फ्रूट काटने को कहती है। जब इल यंग कमरे में आती है उसे एक लैपटॉप दिखता है जिस पर चिहो का दिल छूने वाला कन्फेशन रिप्ले हो रहा है। गहरी इमोशन में वो जल्दबाजी में बाहर भागती है। रोड पर एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में इल यंग एक्सीडेंटली एक गाड़ी से टकरा जाती है, सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि चिहो अंदर है। इमोशन से भरे सीन में वो उसकी तरफ दौड़ती है और उसे गले लगा लेती है और दोनों फिर से साथ आने का फैसला करते हैं। शायद ये सच है कि एक मर्द का प्यार पूरी तरह सिर्फ एक औरत को समर्पित हो सकता है और चिहो इल यंग के लिए बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता है, भले ही वो अब जवान नहीं रहे। उनकी लव स्टोरी साबित करती है कि रोमांस सिर्फ जवानों का नहीं होता। फिल्म एक वार्म नोट पर खत्म होती है जहां चिहो और इल यंग साथ मिलकर एक यूनिक बिजनेस शुरू करते हैं, एक गिम्बाब ड्राइव थ्रू।